Hello dear student, I am Shravan Kumar Sharma. I am going to take HTML language. Here it is my 7th lecture. So today I will tell you margin attribute of body tag. So student, first of all, what is margin? The space between paper edge and the content is called margin. So student, I am giving this topic with the help of example. So see here. Here, this is a paper on which I have written computer class of SSM SC Bose Nagas Surikund. So student, here this is paper edge and here the content. So the space between paper edge and content is called margin. Here, if the space from left side is, it is called left margin. If it is from the top side, then it will be top margin. If it will be from the bottom, then it will be bottom margin. If we check the distance, you can say the space between paper edge from right side and the content, then it will be a right margin. So student, how we implement it in HTML language with the help of coding. So see here, I am giving you one example. Here, angle bracket, body tag, here one attribute that is called top margin equal to 80. It is the pixel size. Here 80 pixel distance from top of the paper edge to the content. So students, then after left margin equal to 100. Here 100 is also pixel. You can say here from the right, you can say left margin to the content. Here 100 pixel gap is here. So students, move on our next topic, that is HTML heading tags. You can say heading tags in HTML language. So student, here heading are displayed in bolder and larger font as compared to normal text. There are 6 heading tags in HTML. So स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में हेडिंग जो डालना होता है वो बोल्ड होता है और बड़ा साइज लिखा जाता है हेडिंग में। तो HTML में जो वेब पेज में हम हेडिंग कैसे डालेंगे, उसके लिए हमारे पास 6 टाइप्स हैं के हेडिंग्स होते हैं। यहाँ पे जैसा कि हमने मेंशन किया है, ये हेडिंग्स होते हैं H1 से लेकर के S6 तक होते हैं। H1 हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। सो स्टूडेंट, जो H1 होता है, इस हेडिंग अगर हम किसी टेक्स्ट पे H1 हेडिंग लगाते हैं तो उसका जो साइज होता है सबसे लार्जेस्ट साइज होगा, मेजर साइज होगा। बट जब हम H2 यूज करते हैं उसका साइज उससे थोड़ा सा छोटा होगा। S3 यूज करते हैं, इसका साइज उससे और छोटा होगा। सिमिलरली जो हमारा टैग H6 है, इसमें सबसे स्मॉल साइज इसका होगा। सो स्टूडेंट, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए हमें कैसे सिंटेक्स बनाना होगा, तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ देखिए कैसे लिखा हुआ, सिंटेक्स ओपनिंग एंगल ब्रैकेट H हैश यहाँ हम इसलिए यूज किए हैं स्टूडेंट, जैसे हमें 1 से लेकर 6 तक हम जो भी हमें यूज करना होगा, हमें 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, तो हम हैश की जगह 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ अलाइन, मतलब जो हेडिंग है उसको हम जो यहाँ पे 3 चीजें लिखी हुई हैं कि हम लेफ्ट में लिखना है हेडिंग को, कि राइट में लिखना है, या सबसे बीच में लिखना है हेडिंग को। तो उस हिसाब से हम एट्रीब्यूट की वैल्यू, अलाइन जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ बताया गया कि हेडिंग के अंदर पहले जो ओपनिंग टैग होता है उसी के अंदर हम हेडिंग का जो एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट कर देते हैं, और उसके बाद हमने टेक्स्ट लिख दिया जैसे SSM GKP, मतलब जो हमारा स्कूल का नाम है गोरखपुर में है, तो उसका हमने सेट किया एज ए टेक्स्ट, और जो हेडिंग टैग हमने यहाँ ओपन किया था उसको हमने यहाँ क्लोज कर दिया है। अगर हम यहाँ हैश की जगह 1 लिखे हैं तो यहाँ जब क्लोज करते हैं बैक स्लैश के साथ, तो यहाँ पे हमें H1 ही लिखना होगा। अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ हमें 2 होगा, सिमिलरली एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट,